हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्र कोटि के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी कण की या किसी निकाय की स्वतंत्रता पूर्वक कितनी दिशाओं में गति हो सकती है, उसको हम लोग स्वतंत्र कोटि कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जितनी कोई भी कण जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, कोई कण जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, जितनी जितनी दिशाओं में गति कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोटि कहते हैं। वह उसकी स्वतंत्र कोटि कहलाती है। या किसी निकाय की गति व स्थिति व गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को स्वतंत्र कोटि कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि वह कितनी दिशाओं में स्वतंत्रता से मूव कर सकता है, चल सकता है, उसे हम उसकी स्वतंत्र कोटि कहते हैं। तो पहली एक मोशन होता है स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जैसे किसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, तो ज़रा देखते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय गति से है पिंड जब सरल रेखा में गति करता है। कोई पिंड है या कोई निकाय है, जब वह सरल रेखा में गति करता है तथा सभी कणों का विस्थापन तथा वेग समान होता है, तब वह कौन सी गति कहलाती है, स्थानांतरित गति कहलाती है। मतलब कोई पिंड अगर चलने के लिए स्वतंत्र है, कोई निकाय चलने के लिए स्वतंत्र है तथा बाह्य बल के प्रभाव से उसकी गति इस प्रकार होती है, बाह्य बल हमने लगाया, उसकी गति इस तरह की हो रही है कि उसके जितने भी कण हैं उन सब का विस्थापन तथा वेग समान है यदि, तो उसे हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। तो यह गति एक बीमी भी हो सकती है, दो द्विविमीय हो सकती है, त्रिविमीय, मतलब तीन अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो स्थानांतरित गति की जैसे कि हम कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई जेड। और इन तीन निर्देशांकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कण स्थानांतरित गति के कारण तीन स्वतंत्र कोटियों में गति कर सकता है। या तो इस तरफ जा सकता है, या इस तरफ जाएगा, या फिर इस तरफ जा सकता है। तीन डायरेक्शन में वह मोशन कर सकता है। यह है स्थानांतरित गति की बात। दूसरी गति होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति से मतलब है कोई भी पिंड या कोई निकाय जब किसी बिंदु या अक्ष के परितः घूमने लगता है, जब किसी बिंदु या अक्ष के परितः घूमना शुरू करता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति भी तीन प्रकार की होती है। इन तीनों ही दिशाओं में ये घूम भी सकता है साथ में। तो यह भी तीन प्रकार से होती है, परस्पर तीन लंबवत अक्षों में अगर हम इसको विभाजित करें तब। तो किसी दर्पण देखिए कितनी स्वतंत्र कोटियां हो गई, तीन तो हो गई स्थानांतरित गति की, और तीन हो सकती हैं घूर्णन गति की। तो इस प्रकार से 6 कोटियां हो सकती हैं। इसके अलावा एक होती है कंपन गति। तो जब कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर कंपन करता है तब वो एक गति वो हो सकती है कंपन गति। तो इसके जो आधार पर पहली एक गति जो हमने पढ़ी थी, एक परमाणु की स्थानांतरित गति के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक परमाणु, मान लीजिए हीलियम का परमाणु है और ये कहाँ कहाँ गति कर सकता है, तो यह केवल क्या कर सकता है, स्थानांतरित गति कर सकता है, और तीन दिशाओं में कर सकता है। एक तो इस दिशा में कर सकता है, एक इस दिशा में कर सकता है, इस दिशा में कर सकता है मोशन। तो इन तीन दिशाओं में अलग अलग गति कर सकता है। इसीलिए इसकी स्वतंत्र कोटि कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब एक परमाणु की जगह अगर हम दो परमाणु की बात करें तो दो परमाणु जैसे कि ये H2 है, N2 है या O2 है, और इन परमाणुओं को हम जो अणु हैं में दो परमाणु होते हैं। H2 का अणु है, इसमें दो परमाणु होते हैं। ये एक हम ऐसे समझ लेते हैं एक छड़ से जुड़े हुए हैं जो कि द्रव्यमान रहित छड़ है। अब देखिए यहाँ पर ये तो तीन तरह की गति तो होगी सही, एक्स एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। साथ ही दो जगह क्या हो सकता है इसमें, ये घूर्णन गति भी संभव है। दो अक्षों की परितः क्या हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी दो अक्षों की परितः, और तीन के परितः यह गति कर सकता है सरल स्थानांतरित। तो ये इसके जो स्वतंत्र कोटि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब 5 तरह से स्वतंत्र तौर पर गमन कर सकता है। अगर हम बहुपरमाणु की बात करें तो इसमें देखने में आता है जैसे कि H2O है, CH4 हो सकता है, एक O3 हो सकती है,
ठीक है, तो H2O पे बात कर रहे हैं। तो ये 3 दिशाओं में तो स्वतंत्र गति कर ही पा रहा था और ये तीनों एंगल में भी ये घूम पा रहा है। तो कितनी हो गई, 3 तो इसकी ये हो गई और प्लस 3 ये हो गई, 3 स्थानांतरित और 3 घूर्णन गति हो गई। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से गति कर सकता है, या इसकी स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होंगी, 6 होंगी। अगर उच्च ताप की बात करें हम, तो उच्च ताप पर क्या होता है कि कण अपनी माध्य अवस्था के दोनों ओर भी, साम्य अवस्था के दोनों ओर भी गति करता है या कंपन करता है अपने रेखा के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इससे क्या होता है, स्वतंत्र कोटि एक बढ़ जाती है। तो जो जैसे कि ये 5 हो रही थी, अगर द्विपरमाणु की बात करूं मैं, तो वहाँ थी 3 तो थी स्थानांतरित गति के कारण स्वतंत्र कोटि, 2 थी घूर्णन गति और 1 हो जाएगी कंपन गति। तो इसकी इस तरह से 6 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र कोटि होती है, मतलब किसी भी कण के गति करने की जो दिशाएं हैं, सभी संभव दिशाएं या उसकी गति करने की स्थिति को जितने भी तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो घूर्णन गति को हम 3 प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं, स्थानांतरित को 3 और 1 होती है कंपन गति। तो इस प्रकार से हमने स्वतंत्र कोटि के इस चैप्टर को समझा।